everybody, hope you all are safe and healthy. Myself Ritika Agarwal. लॉकडाउन का जो टफ समय था उस समय हमें सारी एसेंशियल सर्विसेज मिल रही थी ऑल बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर. बट द सेक्टर वॉज फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स. गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, पासेस ऑब्टेन करने में डिले, ड्राइवर्स की नॉन अवेलेबिलिटी एंड उसके ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज़, क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलना या डिले इन पेमेंट. सो आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है दैट इज़ फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर. मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स लॉजिस्टिक सेक्टर में हैं तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें. चलिए, जैसा कि हम जानते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इस पर अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो इसका पूरा असर हमारी सप्लाई चेन पे होता है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन. सो हियर आर द मेजर पॉइंट्स. अगर और लॉजिस्टिक सेक्टर इन्हें इम्प्लीमेंट करता है तो आई कैन 100% गारंटी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ होगी और ये जो कोविड सिचुएशन चल रहा है इसको भी आप ओवरकम कर पाएंगे. चलिए, हमारा जो फर्स्ट है ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी एक्ट. जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जानती हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको जीएसटी में फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज में से ऑप्ट करना पड़ता है. चलिए पहले हम रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसके अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं. लेकिन इसमें जो है आप अपने सेल्स बिल पे जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते, अपने कस्टमर को जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि आपकी जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी ज़ीरो है, तो आप इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते. चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर आप एक ट्रक परचेस करते हैं, सपोज कीजिए 10 लाख का, उस पर 28% जीएसटी लगता है यानी 2,80,000. अब क्योंकि आप जीएसटी में रिवर्स चार्ज में रजिस्टर करे हुए हैं तो आप उस 2,80,000 का रिफंड नहीं क्लेम कर सकते. बट अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आप 12% का जीएसटी अपने कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हैं. तो वही एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका 10 लाख का ट्रक है और आप जीएसटी पे कर रहे हैं 28% यानी 2,80,000, तो आप ये जो 12% अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर्स से ले रहे हैं उसको अगर माइनस करते हैं तो इफ़ेक्टिवली आप 16% यानी 1,60,000 का ही जीएसटी पे कर रहे हैं. और ये तो हमने सिर्फ एक ट्रक की बात की. ट्रांसपोर्टर्स को बहुत सारे टायर्स, स्पेयर पार्ट सब कुछ परचेज करना पड़ता है तो उनकी जीएसटी ह्यूज कॉस्ट हो जाती है. तो अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में करते हैं अपने आप को रजिस्टर तो यू कैन सेव अ ह्यूज कॉस्ट. ऑल्सो मैं यहाँ जो हमारे रिवर्स चार्ज वाले हैं दे माइट हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट करेंगे तो क्या कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे दिस 12% जीएसटी. वेल द आंसर इज़ येस, क्योंकि कस्टमर्स ये जो जीएसटी आपको पे कर रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं इन देयर रिटर्न. एंड हमारे जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के, दे हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड दे हैव अर्न ह्यूज प्रॉफिट और उससे दे हैव परचेज मोर ट्रक्स. एंड मोर ओवर ये जो 12% का बेनिफिट है दे आर इवन पासिंग इट टू देयर कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स. सो उससे उनका कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो रहा है. ना जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इसमें बहुत ही फ्रजाइल बिजनेस है ये, और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नियरली नेग्लिजिबल है. तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एक एक ट्रक वाइज प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना चाहिए. इसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग करनी चाहिए, वेयर इन ट्रक जो है आपका कॉस्ट सेंटर होना चाहिए. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डीजल कंजम्पशन. ट्रांसपोर्टर्स जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें तो आप पहले स्टैंडर्ड डीजल कंजम्पशन की आपका कितना डीजल कंज्यूम होगा वो निकालें और जो आपका एक्चुअली कंज्यूम हुआ है उसको निकालें, और जो भी डिविएशन आता है उसको ज़रूर एनालाइज कीजिए और उसके रीजंस एक्सप्लोर कीजिए. इससे आपकी एफिशिएंसी और इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट इज जीपीआरएस ट्रैकिंग डिवाइस. ट्रांसपोर्टर्स को ड्राइवर्स पे बहुत रिलाई करना पड़ता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्या उन्होंने गुड्स क्लाइंट तक सही समय पे पहुंचा दिए. सो बेस्ट ऑप्शन इज इंस्टॉल जीपीआरएस ट्रैकिंग डिवाइसेस इन ऑल ऑफ योर ट्रक्स. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है. दिस विल गिव अ क्लियर पिक्चर टू यू एंड ड्राइवर्स को भी पता रहेगा दैट दे आर बीइंग वॉच्ड. सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस. नाउ नेक्स्ट इज एस्केलेशन यानी प्राइस का वेरिएशन क्लॉज. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो ये क्लॉज आप ज़रूर ऐड करें. ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लॉज ऑलरेडी एडेड होता है लेकिन हम इसका बेनिफिट नहीं लेते. सो क्योंकि अभी प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल आर इंक्रीजिंग तो आप ये क्लॉज यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज़ लेबर लॉ कंप्लाइंसेस। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये लेबर लॉ कंप्लाइंसेस ज़्यादातर नहीं करते हैं। मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके पास मोर देन 1 एम्प्लॉई है और आप उसको 7500 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो आपको जो है प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2500 पर एनम पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं एंड आप उनको 15,000 से अब तक पे कर रहे हैं तो आपको पीएफ में रजिस्टर करना पड़ता है। एंड इफ़ यू हैव मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ एंड उनका बेसिक पे इज़ अप टू 21,000 तो आपको ईएसआईसी में रजिस्टर करना चाहिए। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके माइंड में आता है कि क्योंकि हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो परमानेंट बेसिस पे तो नहीं हैं, दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल, तो हम उनको लेबर लॉ में क्यों रजिस्टर करें। क्या ये सही है? इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे जो बिग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं यूजुअली वो स्मॉल जो ट्रक ओनर्स होते हैं उनको हायर करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ मोर इकोनॉमिकल ऑप्शन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परचेज सो मैनी ट्रक्स। सो आपको यहाँ पे क्योंकि आपके स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग करनी चाहिए एवरी स्मॉल ट्रांसपोर्टर। यानी जो आप छोटा छोटा सा भी हिसाब है, उधारी का है, कुछ भी आप पूरा रिटन में वो मेंटेन करें तो आपको इससे आगे कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज टीडीएस। इसमें जो 2 ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट से डील करते हैं तो उसमें आपके जो टीडीएस है वो 2% डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। सो ये आप कैसे ले सकते हैं? आप अपने इनकम टैक्स में इसका रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने अप टू डेट रखिए और अपना ऑडिट जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाइए। सेकेंडली, अगर आप न्यू ट्रक परचेज करते हैं और आप एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से फाइनेंसिंग लेते हैं तो उनकी जो आपकी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट होता है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये टीडीएस आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? एनबीएफसी को और फॉर्म 16A से ये रिफंड ले सकते हैं, पर इसके लिए पहले आपको टीडीएस खुद अपनी पॉकेट से भरना चाहिए। कोविड सिनेरियो को ध्यान रखते हुए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ड्राइवर्स बहुत विलिंग नहीं है ट्रैवल करने के लिए। सो द ट्रक ओनर्स शुड इंश्योर कि वो अपने ड्राइवर्स को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स एंड इफ रिक्वायर्ड पीपीई किट्स भी प्रोवाइड करें और उनके ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी सोचें। दिस विल इंक्रीज देयर विलिंगनेस टू रिज्यूम बैक टू वर्क। Since we have been catering, हमारी जो firm है Green Growth that has been catering to logistics sector since past 10 years. So if you need any of our services from accounting to auditing to financial consultancy, you can contact us on this number. और हम आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे for your love and support. Now we have more than 100 subscribers on our channel. So thank you so much and please don't forget to like and subscribe. Thank you.